तू क्या सोच रहा था मैं तेरे को इतनी आसानी से 50 करोड़ रुपए दे दूंगा? अरे एक तो मेरे बेटे को किडनैप करता है और ऊपर से मेरे से 50 करोड़ रुपए मांगता है। अरे अभी तेरा चुट्टे मुट्टे आदमियों से पाला पड़ा होगा, अभी धारा से पाला नहीं पड़ा, धारा से। आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। बैठ के बात कर लेते हैं। अरे एक तो मेरे भाई को किडनैप करके लाता है और ऊपर से पागल को धमकी देता है और अब कहता है बैठ के बात कर लेते हैं। अरे बैठ के बात तो मेरी मशीन गन करेगी। अरे आइए भाई साहब, इधर आइए, आपकी ही दुकान है, उधर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई साहब उसकी बातों में मत आइए, मुझे पता है आप मेरी ही दुकान पर आ रहे हो, आ जाइए। अरे आप इधर आइए भाई साहब, उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। अरे आप इधर आइए भाई साहब। अरे भाई साहब मेरी 50 साल पुरानी दुकान है, मेरे दादाओं के दादा, दादाओं के दादा, दादाओं के दादाओं ने खोली थी। और जाहिर सी बात है आपके पापन के पापन ने, पापन के पापन ने और पापन के पापन ने भी हमारी दुकान से ही मिठाई खरीदी होगी। अरे भाई साहब मॉडलिंग जमाना चल रहा है, मॉडलिंग जमाना। उन पुरानी मिठाइयों में वो बात कहाँ रही है अब? आजकल तो मॉडलिंग मिठाइयाँ चल रही हैं और उन पुराने जमाने के आदमियों में वो बात नहीं है जो आजकल जैसी मॉडलिंग मिठाइयाँ बना सके। मॉडलिंग की मॉडलिंग और स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मिठाइयाँ मेरी ही दुकान पर मिलेंगी भाई साहब, आइए। तुम मार्केट वाले की यूं आदत मुझको वहां बुरी लगे। एक ग्राहक दिखो नहीं, वाह कोई इतकू खेचेगा, वाह कोई उतकू खेचेगा, इतने इतकू करते ही रहोगे। अरे आदमी जो चीज लेनी होगी वो तो लेके जाएगा। तो भाई साहब आप आइए ना, आपको कौन सी मिठाई चाहिए हम देते हैं। मिठाई का एम आता नहीं है, आजकल से दुकान खोल कर बैठा है और यूं कह रहा है आइए मिठाई लीजिए मिठाई। अरे अभी तेरे पर मिठाई बनाना तो दूर की बात है, अभी तेरे पर खटाई बनानी नहीं आती होगी। अबे बढ़ाओ, अपने काम से काम रख, मेरे काम में टांग बताना, समझा? नहीं तो तेरी अभी खट्टी मिठाई बिकवा दूंगा मैं। अरे अगर हम तो जैसे आनंद की धमकिन से डरन लगे तो फिर तो चल गई हमारी मिठाई की दुकान। क्या कर लेगा तू? चाचा मैं बड़ों पर हाथ नहीं उठाता, हाँ मुझसे बकवास मत करो तुम खामखा की। तो अरे मिठाई बेचनी है या नहीं बेचनी तुमको? अरे जरूर बेचनी है भाई साहब। अरे मेरा आज खुशी का दिन है, खुशी का। तुम एक काम करो, मैं तुम दोनों से आधी आधी मिठाई ले लूंगा। हाँ ये ठीक है भाई साहब। बताइए फिर 5-10 किलो मिठाई पैक कर दूं? अरे अभी आध घंटे पहले मेरी पत्नी के लड़का हुआ है तो इसलिए मैं मिठाई लेने आया हूँ। अरे फिर 5 किलो मिठाई से थोड़ी काम चलने वाला है, कम से कम हम दोनों से 10-10 किलो मिठाई लीजिए आप और पूरे मोहल्ले में बांटिए। तो बताइए भाई साहब 10 किलो मिठाई पैक कर दूं? अरे पर मेरे को 10 किलो मिठाई नहीं चाहिए मेरे को। नहीं भाई साहब यूँ बात नहीं चलेगी, आज तो खुशी का दिन है, कम से कम 10 किलो मिठाई तो लेनी पड़ेगी तुम्हें। अरे भाई साहब मेरे को 10-10 किलो मिठाई नहीं लेनी है, मेरे को उससे आज है खुशी का दिन, खुशी का दिन, ढोल बजेंगे, लगाड़े बजेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी, तो 10-10 किलो मिठाई तो होनी चाहिए। 10 किलो आप मेरी दुकान से लीजिए, 10 किलो इसकी दुकान से लीजिए, तो हमारा भी थोड़ा भला हो जाएगा। मेरी बात सुनेगा ना सुनेगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ? बेर बेर बीच में बोल जाओगे, मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुमसे। हाँ बताइए। मेरे को 10-10 किलो मिठाई नहीं चाहिए, मेरे को 5 लाख की मिठाई तेरे से चाहिए और 5 लाख की मिठाई उससे चाहिए। अरे का एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो तुम जल्दी बताओ मेरे को, 10 लाख की मिठाई को इंतजाम कर पाओगे या ना कर पाओगे? भाई साहब 10 लाख की मिठाई कैसे, पूरे शहर में लड्डू बंटवाने की प्लानिंग है का? और का? भाई साहब 10 लाख की मिठाई 200 रुपये किलो से भी लगा में तो कम से कम 5000 किलो है गई, और हम दोनों की दुकान की मिठाई लगा के बैठेगी कम से कम 40 किलो मिठाई। तो मतलब तुम 5000 किलो मिठाई को इंतजाम ना कर पाओगे? भाई साहब एक काम करो, 24 घंटा का टाइम दे दो हमें, कल शाम तक मिल जाएगी मिठाई। हाँ कल शाम तक इंतजाम करवा देंगे तुम्हारी मिठाई को हम कहीं ना कहीं से। तो मैं तुम दोनों को 25-25 हजार रुपये साई दे देता हूँ, बाकी बाद में दे दूंगा। हाँ ठीक है भाई साहब, तो फिर मैं चलता हूँ, ठीक है? ऐसे ग्राहक महीना में 1-2 बार मिल जा करें तो हमें भी करोड़पति बनने तक कोई ना रोक पाएगा। अरे रमा बेटी, ये लड़का तो तेरे बड़े लड़के पर गया है। अरे इसकी तो बिल्कुल सेम टू सेम शक्ल तेरे बड़े बेटे पर गई है। अरे आखिरकार ये मेरा छोटा भाई है, मुझ पे नहीं जाएगा तो और किस पर जाएगा? तो अपनी मम्मी के साथ साथ अपने छोटे भाई का तू भी ख्याल रख। मैं तो चलती हूँ अपने घर पर। हाँ ठीक है ठीक है। घर देख के तो साफ साफ लग रहा है कि ये किसी करोड़पति का घर है। कालिया बॉस, मैं का तुम तो झूठ बोल लो, मैं तुम तो पहले कह रहा हूँ कि यू आदमी एक दिन का 3-4 करोड़ रुपए कमावे। आइए मोहतरमा आइए, कालिया तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अरे आप कौन? आप रमा के कोई रिश्तेदार हो क्या? अरे हम बस रमा के रिश्तेदार नहीं हैं, हम तो पूरे शहर के रिश्तेदार हैं।
जिसके भी घर में हम घुस जाते हैं उसके घर में बहुत ही अच्छी खातिर पानी होती है हमारी। और आज हम तेरे घर में आए हैं। का मेरे घर में आए हो? पर यू मेरा घर थोड़ी है, ये तो धारा सिंह जी का घर है। मैं तो इनके घर में बस रमा की देखाभारी के लिए आती हूँ। उसके लड़का हुआ है ना, तो इसलिए मैं उनकी पत्नी की थोड़ी देखाभारी कर लेती हूँ। अरे तू धारा की पत्नी की देखाभारी कर रही है तो धारा की पत्नी के बच्चे की देखाभारी हम कर लेते हैं। आखिरकार करोड़ों रुपए का जो सवाल है। अरे तुम दोनों हो कौन और रमा के घर में क्या कर रहे हो? रमा को ये बात पता है तुम उनके घर में बैठे हो? शकल से तो गुंडे मवाली लग रही हो, और बात भी तुम्हारी गुंडे मवाली जैसी है। अभी बताती हूँ रमा को जाकर के उनके घर में तो गुंडे मवाली बैठे हैं, उनमें बात करने की भी तमीज नहीं है। अरे बताते जल्दी है, हाथ क्यों लगा रही है? सब्र करो, सब्र करो, हम खुद बता देंगे उसको जाकर। अब कुंकू करती रहे कमरा में पड़ी हुई, हम चले तेरे रमा के लड़का उठाने। अरे वो लड़का हमको करोड़पति बनाने वाला है। आइए बॉस। ओए, ओ मेरे छोटे भाई, सो तो ही रहे हो तू, इतनी देर से सोई रहो, अपनी आँखें भी खोल ले। तेरा बड़ा भाई तेरे सामने बैठा है, एक बार उसकी तरफ भी देख ले। अरे एक बार अपनी आंखें खोल कर देख, तू मेरे पर गया है। तेरी शकल और मेरी शकल बिल्कुल सेम टू सेम है। गुन्ना काय करो है? तू समझ रहा हो मेरी बात में? क्या कह रहा हूँ, क्या ना कह रहा तू? आँखें में दिखा रहा हूँ को। अरे खज्जी बेटे, कौन आंख दिखा रहा है तेरे को? यू आँखें में फिर सोगा? अरे बेटे, ये सो ही रहा होगा, तेरे को कोई गलत फहमी हुई होगी। ये अभी से कैसे तेरे को आंखें दिखा देगा? दिखा रहा मम्मी आँखें में यू। अरे बेटा तू भी। धारा, अरे कहाँ है धारा तू? खज्जी बेटे, जाकर देखिए कौन है जो तेरे पापन को आवाज मार रहा है। देख जाकर कौन है वो जो इतनी रात में तेरे पापन को याद कर रहा है। अरे कौन हो आप जिनमें? अरे मुंह खोला ना तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा, तेरे साथ साथ तेरे बच्चे का भी। तो चुपचाप जैसे पड़ी हुई है ना वैसे ही पड़ी रह अपनी जगह पर। गंजे उठा इसके लड़के को। अरे मेरे तेरी एक चीख तेरी बेटे की आखिरी सांस बन जाएगी, तो सोच समझ के अपने मुंह में से आवाज निकालना। शांत लेटी रहे अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है तो। गंजे निकल इसे लेकर। अरे मेरे बेटे को आप गोली। मेरा बेटा है लाखों में एक, बटेंगे लड्डू गाँव में एक एक। खाओ रे खुश खबरी है, खाओ रे खुश खबरी है मेरा बेटा। अरे आंटी जी, ये सब किसने किया? अरे बेटा मुझे छोड़, अपने बच्चे को बचा। रमा बेटी के पास 2 गुंडे गए हैं और वो तेरे बेटे को ले जाने की कह रहे हैं। जा बेटा जल्दी, मुझे छोड़ और अपने बच्चे को बचा। रमा, रमा कहाँ है तू? ठीक तो है ना? मेरा बेटा। रमा, अरे रमा तू ठीक तो है? बेटा कहाँ है? खज्जी के पापा, मेरे बेटे को वो लोग ले गए। अरे कौन ले गया? मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाई खज्जी के पापा। वो मेरे बेटे को मारने की धमकी दे रहे थे, मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरी आंखों के सामने वो मेरे हाथों से मेरे बेटे को ले गए। मेरा बेटा। तू चिंता मत कर रमा, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। अरे वो शायद भूल गया है उसने किससे पंगा लिया है। उसने धारा से पंगा लिया है, धारा के बेटे को ले गया है वो। धारा के बेटे को ले जाना और धारा की वाइफ की आंखों से आंसू निकालना उसे बहुत भारी पड़ेगा। उसे बहुत पछतावा होगा इस बात पर। उसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बेटे को ले गया। देखिए आप रोइए मत, सबसे पहले अपने आप को संभालिए, धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप हमें थोड़ा विस्तार से बताइए कल रात क्या हुआ था। मेरा छोटा भैया चुर गया कि क्या हुआ था ना क्या हुआ था। अरे तुमको यहाँ बुलाने तो पहले हमने तुमको बता दी कि मेरा छोटा भैया चुर गया, फिर भी मम्मी तो पूछ रही है तुमका रात को क्या हुआ ना क्या हुआ। फोन पे हमने यूं बात तुम्हें बताना था कि रात में 2 आदमी आए हमारे घर पे, आंटी जिंदा बांध के चले गए और मेरे भैया चुरा के ले गए। और फिर भी तुम चूतिया वाला सवाल कर रहे हो कि रात को क्या हुआ था ना क्या हुआ था। देर कर रहे हो खामखा के मेरे भैया ढूंढने में, वैसे हम रात से परेशान है। अरे शांत बेटा शांत, वो पूछताछ कर रहे हैं। क्या पूछताछ कर रही हो? एक तो हमारी मम्मी का रो रो के बुरा हाल
जानने की कोशिश कर रहे हैं तेरे भाई को किस तरह से चुराया गया था। चुराने की भी तरीका होगा कोई। उन्हें रात को आए वो बंदूक लेके और मेरे मम्मी के माथे पर बंदूक रख के यूं कह रहे हैं, अगर तेरे मुंह में से आवाज निकाली ना तो तेरे बेटे को मार देंगे, हम मार देंगे। यूं कह के गोदी में उठा के ले गए होंगे। और कैसे ले गए होंगे? चुराने की क्या अलग तरीका होंगे? घर में तो हाथ में ले गए होंगे, मेरे छोटे भैया उठा के हवाई जहाज में तो ले ना गए होंगे। वो पुलिस इंस्पेक्टर, मैं अपने बेटे के साथ लेटी हुई थी, तभी पीछे से मेरे माथे पे किसी ने बंदूक रख दी और बोला अगर तूने मुंह में से आवाज निकाली तो मैं तेरे बेटे का भेजा उड़ा दूंगा। तो मैं डर गई और मैं अपने आंगन के सामने अपने बेटे को ले जाता हुआ देखती रही। मुझे डर था कहीं वो मेरे बेटे को सच में न मार दे। क्या उसका चेहरा जाना पहचाना था? क्या तुम उनको जानती थी? हाँ जानी, मेरी मम्मी उनको, मेरी मम्मी के वो सगे फूफा है। कर रहे हैं चूते पन की खामखा की। मम्मी कैसे जानती होंगी उनको? और कोई हमारा जान पहचान का ऐसा बुरा काम करेगा काहे को? ऐसा भी तो हो सकता है आपकी किसी से पुरानी दुश्मनी हो और वो आपके बेटे को चुरा कर आपसे बदला लेना चाहता हो। नहीं पुलिस इंस्पेक्टर, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपके बेटे को ढूंढ कर देंगे, बेफिक्र रहिए आप। पापा मुझे ना लग रहा है पुलिस वाले हमारे भैया ढूंढ कर देंगे। तुम्हें और कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा मेरे छोटे भाई को बचाने के लिए। हेलो, अरे धारा जी, हमारी तरफ से भी आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। कौन बोल रहे हो? अरे हम कौन हैं कौन नहीं है अभी फिलहाल इस बात को छोड़ दे, मेन बात पर आते हैं। तेरा बेटा, तेरा लाडला बेटा हमारे पास है। अगर तू इसको सही सलामत देखना चाहता है तो पूरे 50 करोड़, सुन रहा है ना, कान ठीक ठाक है ना तेरे, पूरे 50 करोड़ रुपए एक थैले में भर और जो मैं एड्रेस देता हूँ उस एड्रेस पर अकेला सही सलामत पैसे लेकर पहुँच जा। इसमें तेरी ही भलाई है। और अगर तूने चालाकी दिखाने की कोशिश करी या आनाकानी करी और ये तेरा मासूम सा फूल जैसा बच्चा जिसे अभी इस दुनिया में आए हुए 5-6 घंटे भी नहीं हुए हैं, इसे हम वापस भेज देंगे। तो पूरे 50 करोड़ रुपए जो मैं तेरे को एड्रेस दूंगा वहां पर लेकर पहुंच, नहीं तो ये तेरा लाडला मासूम सा फूल जैसा बच्चा इस दुनिया को अलविदा कह देगा। देख तो तुझे जितने पैसे चाहिए मैं लेकर पहुंचता हूँ, पर मेरे बेटे के साथ कुछ गलत मत करना। मैं आता हूँ 50 करोड़ रुपए लेकर। जो मैं एड्रेस देता हूँ चुपचाप जल्दी उस एड्रेस पे पहुंच, वरना कहीं देर ना हो जाए। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आजा रे। तुझे कालिया बुलाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। हेलो हेलो, अच्छा तो मेरे भैया के बदले पूरे 50 करोड़ रुपए मांग रहा हो वो मादरचोद। हम भी देखेंगे कैसे 50 करोड़ रुपए लेगा वो मेरे पापन पे। क्या बात है, क्या चीज है रोकड़ा, क्या बात है, क्या चीज है रोकड़ा, क्या बात है, क्या चीज है रोकड़ा, आऊं आऊं आऊं। अरे तू रोकड़ा रोकड़ा करती है, रोकड़े पे इतना क्यों मरती है? ये छोरा मेरे को अब बना देगा करोड़पति। हाँ, तू रोकड़ा रोकड़ा करती है, रोकड़े पे क्यों तू मरती है? ओए तू मेरे गाने पे क्या ध्यान दे रहा है? तू वाके पापन पर नजर रख, कहीं वो गद्दारी कर जावे। जब ऊपर वाला किसी पे मेहरबान होता है तो खुलकर मेहरबान होता है। कालिया कितनी सालों से चोरी कर रहा था, कितनी सालों से लोगों को डरा रहा था, पर पैसा एक भी नहीं जोड़ पाया। पर आज कालिया पर ऊपर वाला मेहरबान है। आज कालिया के हाथों में आएंगे डायरेक्ट 50 करोड़ रुपए। अरे लड़के, तू तो मेरे लिए कोई फरिश्ता बन के आया है, फरिश्ता। वादा करता है कालिया मैं तेरे को नहीं मारूंगा। अरे तेरी जैसी जिंदगी हर किसी को मिल जाए तो कौन डाकू बनेगा, कौन चोर बनेगा? कोई अच्छे ही कर्म करे होंगे लड़के तूने पिछले जन्म में, जो तू एक करोड़पति के घर में पैदा हुआ है। अरे मौज करेगा तू, मौज अपनी जिंदगी में। और अब तेरे जरिए कालिया भी मौज करने लगेगा। कालिया उन 50 करोड़ रुपए से विदेशों में घूमेगा, विदेशों में। कहाँ रह गो याको बाप, अभी आयो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं वो 50 करोड़ रुपए ला ही नहीं रहा हो? अबे हरामखोर, इतनी देर कर दी तूने। अभी हम तेरे बच्चे की गर्दन धड़ से अलग करने वाले थे। अरे पैसा निकालने में और पैसा भरने में टाइम ना लगे। मेरा बेटा कहाँ है? तेरा बेटा सही सलामत है, मेरे पीछे देख। अबे तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरा बेटा इतनी बेरहमी से लटका रखा है।
अरे पागल है रो, बेरहमी से लटका रखो यू। अरे झूलो है ऊपर, झूलो है, पालना समझ, एक तरह का पालना। अरे यू बेरहमी से लटका रखो हो तो अब तक यहाँ की आंखन ते आंसू न टपक रहे होते, यू रो रो ना होता। देख कितनी आसानी से शांति से सो रहा है। शकल तो देख ले एक बार वाकई, कितनी शांति से सो रहा है, कितनी बढ़िया तरीका से हमने लटका रखो है। झूला झूला समझ रहा हो, वो झूला। चल अब निकाल जल्दी हमारे 50 करोड़ रुपए। गल्ले पूरे 50 करोड़ रुपए हैं इसमें। गंजे देख इसमें क्या है। कालिया बॉस, या पोट्री सी में तो आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? कैसी आवाज आ रही है? जैसे कोई घड़ी सी चल रही हो, टिक टक टिक टक टू 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 टू, ऐसा ऐसा आ रही है आवाज। अबे भाग्य पोट्री के ढंगते बम्बे हमें। तू क्या सोच रहा था मैं तेरे को इतनी आसानी से 50 करोड़ रुपए दे दूंगा? अरे एक तो मेरे बेटे को किडनैप करता है और ऊपर से मेरे से 50 करोड़ रुपए मांगता है। अरे अभी तेरा चुट्टे मुट्टे आदमियों से पाला पड़ा होगा, अभी धारा से पाला नहीं पड़ा, धारा से। धारा के बेटे को उठाएगा तू और धारा की पत्नी के माथे पे बंदूक धरेगा। आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। बैठ के बात कर लेते हैं? अरे एक तो मेरे भाई को किडनैप करके लाता है और ऊपर से पागल को धमकी देता है और अब कहता है बैठ के बात कर लेते हैं। अरे बैठ के बात तो मेरी मशीन गन करेगी। बेटा कहाँ तो उठा लाया है? पापा ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं मशीन गन कहाँ से उठा लाया। अभी फिलहाल ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि मैं इसकी छाती में कितने छेद करूं जो आगे से ये कभी ऐसी गलती करने की कोशिश भी न करे। हल्ला पापा सामने थे। चल अब तू इतनी दूर मशीन गन लाई है तो मार दे मादर चौधर ने। फिर तू भी यूं कहेगो कि मैं इतनी मेहनत से मशीन गन लाया और पापा ने चलान ना दी। कर दे इनकी छाती में छेद।